Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So you know me very well क्योंकि अभी तक हम आप मेरे को देख ही रहे हैं, ठीक है? अभी तक अगर आप देख रहे हैं मुझे तो now from today we are going to start what? Mathematics, ठीक है? Mathematics is very important subject as far as AFCAT is concerned क्योंकि AFCAT में we know 18 questions आते हैं, ठीक है? Now these are free के questions. I always tell this to people कि this is free के questions. At least you can solve at least like 15 question आराम से solve कर सकते हो अगर आपको basics आते हैं तो. Now basics कैसे आते हैं? कैसे? Now also it becomes very important for people to do this fast calculations. Fine. So बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? If you want the calculation to be fast and you want to reduce the time with precisions, then I'll tell you something this you have to do. That is, first tables learn करो 1 से 20 तक. फिर उसके बाद स्क्वायर्स लर्न करो 50 तक. क्यूब्स लर्न करो एटलीस्ट 10 तक, ठीक है? 10 तक. नाउ 35 का स्क्वायर इज 1225 या 25 का स्क्वायर इज 625. फाइन. सो ये चीज आपको मेरे को आती है इसलिए मैंने किया. लेकिन नाउ टेल मी इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट, कितना टाइम लगेगा? देखो 5 5 25, 5 2 10, 12 2 5 50. सो ये 5 2 6. सो मुझे कम से कम 10 to 12 सेकेंड्स लगे, ठीक है? नाउ इफ आई हैव लर्नड इट 25 स्क्वायर इज 625. इट इज हार्डली 2 सेकेंड्स. नाउ दिस 10 सेकेंड्स 18 क्वेश्चंस में अगर आप 10 सेकेंड्स लगाओगे तो 180 सेकेंड्स. 180 सेकेंड्स मतलब 3 मिनट्स. 3 मिनट्स में आप 3 मोर क्वेश्चंस कर सकते हो. 3 मोर क्वेश्चंस ऑफ जीके. नाउ दिस 3 क्वेश्चंस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू हाउ मच? 9 मार्क्स, ठीक है? सो आपके हाथ में 9 मार्क्स है अभी से. सो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्क्वायर्स लर्न करो, क्यूब्स लर्न करो, टेबल्स लर्न करो, देन ओनली योर कैलकुलेशंस विल बी फास्ट. सो अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट से स्टार्ट करेंगे. नाउ डिविजिबल बाय मीन्स क्या होता है कि इफ यू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर द रिजल्ट इज अ होल नंबर विदाउट ये याद रखना, विदाउट अ रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिवाइड 5 बाय 2, 2 2 4 -1. सो दिस इज माई रिमाइंडर, राइट? रिमाइंडर. सो रिमाइंडर 0 होना चाहिए तब वो कंप्लीटली डिवाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइड बाय 2 इज 12, नो रिमाइंडर. 5 डिवाइड बाय 3 इज 15. सो ये डिवाइड बाय है, ठीक है? ये डिवाइड बाय है. सो इज 0 और रादर रिमाइंडर इज 0, राइट? रिमाइंडर इज 0. सो दैट इज द डिविजिबल. फाइन. सो ये जानते हैं आप डिविजिबल बाय मीन्स क्या होता है. अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट एवरी होल नंबर इज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर. फैक्टर क्या होता है कि जैसे कैसे हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, लेट मी चेंज द कलर यार. क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड द फैक्टर. नाउ क्वेश्चन विल नेवर बी आस्क्ड लाइक दिस, फाइंड द फैक्टर ऑफ 14 या रादर 16. तो मैं कैसे करूंगा? देखो ऐसे लिखते हैं इसको. 16 सबसे पहले सबसे प्राइम नंबर्स. बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू नो, रादर प्राइम नंबर्स रहने दो, इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी. सबसे कम से जाओ, 2 से स्टार्ट करना है. 2 3 4 नहीं, 5 7 9, नॉट 9 भी नहीं, 11, ठीक है? और रादर इतना याद रखो 11, ठीक है? इतने नंबर से ही डिविजिबल करना है आपको. नाउ दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स जो है वो नंबर खुद, मतलब नंबर इटसेल्फ एंड 1 होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो अगर मैं 5, दीज ऑल आर प्राइम नंबर, ठीक है? 5 का फैक्टर्स क्या है? 1 and 5. तो 1 है और नंबर इटसेल्फ, ठीक है? सो नाउ प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है उसको. सबसे पहले 2 से जाता है तो 2 से जाता है, 2 8 16. अगेन 2 से जाता है, 2 4 12, सॉरी 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. सो 16 के फैक्टर्स होंगे 2 2 2, और अगर 16 के फैक्टर होंगे ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. फाइन. सो ये हो गया. और रादर अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ 28, तो 28 के फैक्टर 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा. सो 28 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7. दीज आर द फैक्टर्स. फाइन. द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3. मतलब देखो 1 के टेबल से भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है, 6 के टेबल में भी जाता है, 12 के टेबल में भी जाता है, ठीक है? दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है? एंड दिस इज प्राइम फैक्टर, ठीक है? दिस इज प्राइम फैक्टर.
ठीक है. सो नाउ एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ, बाय 1 एंड बाय 1, बट मोस्ट नंबर आर ऑल्सो डिविजिबल बाय अदर फैक्टर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 12 ना 12 से डिविजिबल है और 1 से भी है, लेकिन वो 2 से भी है, वो 3 से भी है, ठीक है, वो 6 से भी है. ठीक है. सो दैट इज द थिंग. नाउ द मेन पॉइंट, द मेन थिंग, डिविजिबिलिटी रूल. डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे. ठीक है. मतलब क्या है इसका डिविजिबिलिटी का मतलब, इफ आई हैव गिवन 6, ये 2 से जाता है कि नहीं चेक करना है मुझे. ठीक है. ये तो जाता है, हम जानते हैं, लेकिन अगर मैं नंबर आपको ऐसे दूं 5 8 9 2 3, इतने बड़े नंबर, तो कैसे चेक करेंगे हम? शॉर्ट में, कम से कम में कैसे चेक करेंगे? और नंबर मतलब उसका, और कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 4 8, ठीक है, तो इसको हम वंस डिजिट बोलते हैं, वंस डिजिट बोलते हैं. इसको टेंस डिजिट बोलते हैं. इसको हंड्रेड्स, इसको थाउजेंड, इसको 10,000. ठीक है. सो ऐसे बोलते हैं. नाउ अ नंबर कैन ओनली बी डिवाइड बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज इवन. मतलब वंस डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए, इवन. ठीक है. अगर इवन नंबर आपको बोलूं तो इवन नंबर्स क्या है? 0 2 4 6 8. ऑड नंबर्स इसके एक्सेप्ट 1 3 5 7 9. ठीक है. सो इसके जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए. 0 2 4 6 8. अगर ये नंबर है तो बेझिझक आप लगा सकते हैं, जानते हैं. ठीक है. नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5. अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज द लास्ट डिजिट इज 5 और 0. मतलब 1 2 3 4 ब्ला 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 कितने भी नंबर होंगे, मुझे सिर्फ वंस डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट. अगर ये 5 है या फिर अगर 0 है तो वो डिविजिबल है 5 से. दैट्स इट. फाइन. डिविजिबिलिटी रूल्स बाय फॉर 10. ठीक है. 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, बस. लास्ट डिजिट जो है 0 होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं. नाउ बाय 3 का देखो क्या होता है. 3 का जैसे कोई भी नंबर है ना आपको यार, कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 4, इसका टेस्ट करना है यार 3 के टेबल में आता है कि नहीं. तो आप क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे. 1 + 2 + 3 + 4, तो क्या मिलता है? 3 6 10. 10 इज डिविजिबल बाय 3? नो. मतलब नो. फाइन. इट्स नॉट. मतलब डिविजिबल तो होगा 1, ये 3.3333 कुछ आएगा, लेकिन मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए, तो ये डिविजिबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 9 6 लेता हूँ, तो 9 + 9 + 6 क्या होता है? 9 + 9 18, 18 + 6 24. नाउ 24 इज डिविजिबल बाय 3. सो 996 इज डिविजिबल बाय 3. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 3 और अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है. सो वही बात है ना. आपको चेक करना है ये. ठीक है. देखो अभी सबका प्लस करते हैं. 6 + 2 7, 7 + 7 14, तो नहीं जाता है. 3 + 2 कितना? 5, 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20, ये भी नहीं जाता. 4 + 0 4, 4 6, 6 जाता है. 7 10 17, 17 + 8 इज 25, 26 27, ये भी जाता है. लेट अस चेक वंस मोर. 10 हो गया, 10 17 19 27, या जाता है. ठीक है. सो ये दोनों जाते हैं. फाइन. नाउ डिविजिबिलिटी रूल बाय 9. 9 के लिए आपको 2 फैक्टर होने चाहिए, या फिर रादर एक ही फैक्टर चलेगा 9 से डिविजिबल. जैसे 3 का डिविजिबल था ना, मतलब सम करते थे, आप सम करते थे एंड देन वो सम को डिवाइड करके मतलब सम डिवाइड बाय 3 करते थे. अगर 3n मतलब 3 के मल्टीपल में आया तो वो, तो यहाँ पर भी 9. जैसे 9 9 से 9 9 6 9 9 6 3. ठीक है. ऐसा. नाउ सबको प्लस करो. 9 + 9 + 6 + 3, तो 9 18 24 27. 27 9 के टेबल में जाता है? यस जाता है. 3 के, तो 9963 इज डिविजिबल. फाइन. सो चेक करो अभी. 6 2 7 अगेन. 6 2 7 6 2 6 + 2 8, 8 + 7 कितना होता है? 7 + 8 15, 59 के टेबल में नहीं जाता. 5 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 नहीं जाता. 4 4 6 नहीं जाता. 10 और 10 + 7 17, ये 27 आता ना, 27 जाता है. सो इज द आंसर. ठीक है. सो ये हुआ. नाउ रीग्रुपिंग टू शो द डिविजिबिलिटी. वन वे टू हेल्प टू शो डिविजिबिलिटी इज टू रीग्रुप द नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट्स. नाउ प्लेस वैल्यू चार्ट्स जैसे मैंने बोला था ना आपको, वंस, टेंस, हंड्रेड,
थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ठीक है। सो देखो 124 टेंस मतलब 1240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 124 इंटू 10 प्लस 0, ठीक है। सो ये देखो ऐसे ही ना, देखो जैसे मैं एक और कोई एग्जांपल 2 3 4 5, सो 234 इंटू 10 प्लस 5, तो 2340 ये आ गया इसका प्लस 5, सो 2345, ठीक है। सो वही है रीग्रुपिंग, इसको बोलते हैं। दिस मेक्स क्लियर वेदर द नंबर इज डिविजिबल और नॉट, फाइन। सो ये चीज है। नाउ 6 का देखो, 6 का डिविजिबल, नाउ 6 के फैक्टर होते हैं 3 एंड 2। अगर कोई भी नंबर है 2 3 4 5, ये नंबर 3 से भी गया और 2 से भी गया तो मतलब 6 से जरूर जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अभी 3 से कैसे चेक करेंगे इसको, सब प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ना, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मेरे को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 3 से भी जाना चाहिए नंबर और 2 से भी जाना चाहिए नंबर। ना एट दिस पॉइंट 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इज 5, 5 इज नॉट even, it's a odd number, right? Odd number. So that's why now guys I am going a bit fast because let us see. Now I'll tell you कि if this is the pace which you are thinking that it is very fast, now I would like to warn you कि you have to increase your pace. जितना पेस से मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ज़्यादा स्पीड में पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं पढ़ा रहा क्योंकि keeping you guys in mind. But still you tell me if you want the pace to be reduced then I will definitely, but anyhow somehow you have to increase your pace क्योंकि 18 क्वेश्चन जो है वो 18 मिनट में भी सॉल्व हो सकते हैं और 180 मिनट में भी सॉल्व हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको 180 मिनट में 18 क्वेश्चन सॉल्व करके इंटू 3 54 मार्क्स लाना है, 8 3 24 या 54 मार्क्स लाना है, या 18 मिनट में सॉल्व करके 54 मिनट लाना है, ठीक है। 180 मिनट में सॉल्व करोगे तो 3 घंटा लग जाएगा आपको। सो दैट्स वाई मैथ्स में स्पीड जो है, speed plus accuracy is very important. Fine. Now if you want these PDF, if you want these PDFs, I would want you to watch the video जो description में। Also if you are new to this channel guys, subscribe and help me reach the goal which I want, ठीक है। 5000 का मेरा सपना है, let's see if we can reach there or not. Fine. So check the divisibility of 6. Now सबसे पहले मुझे 6 का चेक करना है तो मुझे 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए नंबर और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, वंस डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए, ठीक है। ऑड वाले सब हटा दो, ये गया, ठीक है, ये गया। नाउ 2 से तो ये सब जाते हैं, अभी मुझे सिर्फ 3 से चेक करना है। 3 + 4 7, 7 + 4 18, 15 जाता है, ठीक है। तो 6 से जाएगा ये डेफिनेटली। 8 4 12 15, 15 3 के टेबल में आता है तो ये भी आंसर है। 5 + 6 11, 11 + 3 49, 10 15 19 21, ये 3 के टेबल में जाता है, ये भी आंसर है। फाइन। सो दैट्स द थिंग। नाउ डिविजिबिलिटी रूल बाय 4, अ नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट कैन बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट, अभी तक हमने लास्ट डिजिट देखा है ना, लास्ट डिजिट देखा है, दैट इज वंस डिजिट। अभी हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो लास्ट 2 डिजिट, अगर ये दोनों डिजिट जो है ये अगर 4 के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा। नाउ 34 4 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 1 2 3 2 अगर मैं दूं तो 32 4 के टेबल में आता है 8 का, सो 1 2 3 2 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। वैसे ही कोई भी कितना 1 2 3 4 8 9 10 17 19 कोई भी 16, सो लास्ट 2 डिजिट देखना है बस, बाकी का देखना ही नहीं आपको। 16 इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस इज डिविजिबल बाय 4, दैट्स इट, ज़्यादा सोचना नहीं है उसमें। फाइन। नाउ खुद चेक करो, इसको खुद चेक करो एंड देन गिव मी द आंसर। नाउ ये थोड़ा सा फैंटास्टिक 4 का है, और भी थे ना हमारे पास थोड़े से फैंटास्टिक 4 के, जो भी है देखो, ठीक है। आप ये तो आंसर नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू चेक फॉर इट, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू चेक फॉर इट एंड देन गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number is made by the last 3 digit which will be divisible by 8. Now 4 का last 2 digit and 8 का last 3 digit. Fine. So चलो चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 1 8, 8 5 40, 8 5 40 6 6, 8 8 64, नहीं जाता, ये नहीं जाता।
लास्ट 3 डिजिट डिवाइड करके देखो, 8 3 ज़ा 24, 4 8 8 5 6 36 ज़ा 48, तो 36 से जाता है तो हो जाएगा 1288, ठीक है। सो याद, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, फाइन। सो ऐसा भी ही कर सकते हैं आप। नाउ डिविजिबिलिटी रूल्स रिव्यू, ठीक है, वापस रिकैप या रिवाइज जो भी है। 2 से कैसे होता है, द लास्ट डिजिट विल बी इवन नंबर। 3 ऑल द डिजिट विल एड अप इन द मल्टीपल ऑफ 3। 4 द नंबर मेड बाय द लास्ट 2 डिजिट कैन बी डिवाइडेड बाय 4। 5 द लास्ट डिजिट विल बी 5 और 0। Divisibility rule review. For 6 the last digit will be even, rule for 2, and the digit will add up to multiple of 3, ठीक है। 6 का क्योंकि फैक्टर्स होते हैं 3 into 2। 8 the number made by the last 3 digit is divisible by 8, fine। so that is the thing। now डिविजिबिलिटी 9 का देखो, 9 का क्या है, 9 का देखो यार गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे इन सब चीज़ों को ना, तब तक आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अभी तो फिलहाल आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नो डाउट, बट यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस दिस। अनटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, कोई भी रैंडमली नंबर ले लो, 1 2 3 4 5, मैं डेफिनेटली होमवर्क भी दूंगा, बट खुद से जितना करोगे दैट्स मच बेटर। 9 द सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 9 और अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। 10 द लास्ट डिजिट शुड बी 0, सिंपल। There is no easy test for test, although some methods have been invented. However, it is easier to simplify do that regular division. Now 7 का है बहुत सारा, but it is more like उसका divisibility test लगाना is more tougher than normal division, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी 7 से डिवाइड करना ज़्यादा सिंपल पड़ जाएगा उसका, इसलिए मैंने बताया नहीं है, फाइन। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट, थोड़ा सा जानकारी के लिए, ठीक है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, but I still want you to watch it. No, there is no liberty. Why can't you divide by 0? If a number, like for example say x by y है, ठीक है, x by y है, अगर मैं x को इंक्रीज करते जाऊं और y को डिक्रीज करते जाऊं, जो मेरा रिजल्टेंट है वो डिक्रीज होते जाएगा, और अगर इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी इंक्रीज होता जाएगा ना। तो जैसे 5/5 है तो 1 है, 5/2 है तो ये 2.5 है, 5/1 है तो ये 5 है। देखो ना, 5 से मैं 2 लाया फिर 1 लाया, तो आंसर 1 से 2.5 से 5 जा रहा है, ठीक है। सो जितना आप डिक्रीज करोगे और ऊपर या रादर ऊपर का कांस्टेंट रहने दो, जितना आप नीचे का डिक्रीज करोगे द रिजल्टेंट विल इंक्रीज। यही है ना यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट। नाउ व्हेन यू मेक द डिनोमिनेटर, ना x बाय वाई, x को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड y को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, फाइन। सो द मोमेंट यू टेंड योर x टू लाइक से x तो कांस्टेंट रहने दो, y को आप जितना डिक्रीज, कितना डिक्रीज कर सकते हो, टिल 0 कर सकते हो, ठीक है। अगर y विल टेंड टू 0 देन x विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी ना। आपने इसको 10 to 0 मतलब बहुत 0.00009 कर दिया, मतलब 1 कर दिया, तो आपने टेंडिंग टू 0 कर दिया, 0 के पास, तो x की वैल्यू, और रादर नॉट x की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो वो बात है, वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, फाइन। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ व्हाई कांट यू डिवाइड बाय 0, 0 एनी अदर, यही चीज़ है, मैंने वापस वही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज योर होमवर्क, आई वॉन्ट यू टू टेल मी एवरी ईच एंड एवरीथिंग कि कौन से नंबर से डिविजिबल होता है। स्टेट 2 3 4 5 6 8 9, सब नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करो और मुझे बताओ, ठीक है। और रादर टेक अ स्क्रीनशॉट, यार गंदा कर रहा हूँ मैं फालतू में, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइज इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब करो, ठीक है। अप्रिशिएट ऑल्सो विनर्स गाइड का जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो करो, क्योंकि यहाँ तो मैंने बस इतने क्वेश्चन दिए, वहाँ आपको सारे एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री से लेके, ज्योग्राफी से लेके, पॉलिटी से लेके, हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। और ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखो, हमारे उसमें हर रोज क्विज पोस्टेड है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी गुड हैबिट ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।